morning, dear students. I hope you are safe at your home. अभी तक हमने पैसिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस के पॉइंट्स किए थे. फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्रीफली पूरे के पूरे पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं ये किया. सेकेंड लेक्चर में मैंने आपसे असर्टिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं. इट मीन्स सिंपल सेंटेंस, सिंपल वाले. अब असर्टिव सेंटेंस के जब हम रूल्स को याद रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे पैसिव वॉइस होते हैं और कुछ पॉइंट जो हैं अलग अलग जुड़ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंस टॉपिक हमारा वही है, पैसिव कंस्ट्रक्शन. पैसिव कंस्ट्रक्शन में एक बार 1-2 मिनट के लिए मैं आपको पहले वाला जो है रिपीट कर रही हूं कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे को 8 हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर लगेंगे. आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर और चाहे कोई सा भी हम पैसिव वॉइस बनाएं, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएं, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. इसके लिए तो हमें सोचना ही नहीं है कि ये टेंस कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सी आएगी. इसमें केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. प्रेजेंट टेंस के लिए इज-एम-आर, पास्ट टेंस के लिए वाज वर्ब, फ्यूचर टेंस के लिए बी क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बी यूज होता है. अगर हमारा सेंटेंस परफेक्ट टेंस है, चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई भी हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ये जो लग रही है इनके साथ में बीन लगेगा. क्योंकि परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड होते हैं तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही होती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीन. अगर हमारा सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, प्रेजेंट टेंस में इज-एम-आर होता है, पास्ट टेंस में वाज वर्ब होता है और फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बनाया जाता. अब आपका आता है मॉडल. मॉडल 13 होते हैं. सॉरी, कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर के साथ में बीइंग लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल 13 होते हैं और जो 13 मॉडल हैं उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब बी लगेगा. वैसे जब भी जहां भी कोई मॉडल यूज होता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, इट मींस एक्टिव का पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. आपको मैंने बिल्कुल ब्रीफली ये सारा मैंने बता दिया है. अब आगे चलते हैं. असर्टिव सेंटेंस की जो रूल थी, पर्टिकुलर रूल तो वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना और बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में बाय और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया है अगर वो हमारा कोई प्रोनाउन है तो उसमें चेंज होता है. उसका रूल मैंने आपको बताया इससे पहले वाले लेक्चर में. अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ अलग से थोड़ा बहुत पॉइंट हमें याद करना होगा. वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो रूल तो वही है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? केवल हमारा जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका रूल क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चल जाता है. तो वही पैटर्न हमारा पैसिव वॉइस इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए चलेगा. सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस. प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट अगर सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगेगा और जहां डू डज आ जाता है पैसिव में, इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हमारा टेंस कौन सा है और टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. तो डू डज को देखते ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे को जो पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो दी हुई है
वो है हमारा इज एम आर। सबसे पहले डू डज आएगा, ये हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस। जहां डिड आ जाता है, डिड से क्या पता लगेगा हमें, हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा पास्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगाई जाती है। तो डिड नॉट किस में हुआ, पास्ट टेंस में हुआ। पास्ट टेंस के जब हमारे को हमारे पैसिव में, एक्टिव में डिड नजर आ जाता है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगानी है। इसके जस्ट बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट की जगह आया है, वो लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी पूरा का पूरा पैटर्न जो हमारा असर्टिव सेंटेंस का था, जो सिंपल सेंटेंस हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था, उसके अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया उससे पहले बाय लगाते हैं। ये तो हुआ हमारा पॉइंट। अब इसमें डू डज के लिए इज एम आर, डिड के लिए वाज वर। एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न होता है वो ये है कि डू डज या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी का जब हम पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसके लिए इज एम आर, ये तो हुआ डू डज के साथ के लिए, और डिड अगर है तो हम लगाएंगे वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला पॉइंट आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हैज हैव आता है या फिर हैड आता है, क्योंकि इसके लिए तीनों ही पॉइंट में हैज हैव और हैड तीनों के साथ ही हेल्पिंग वर्ब बीन यूज किया गया है। तो स्टार्टिंग में हैज हैव हैड एज इट इज लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट की जगह आया है, वो लगाएंगे, क्योंकि इसका पैटर्न तो एक्टिव वॉइस का पैटर्न तो ये बनेगा कि हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसमें आएगा हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में बीन, क्योंकि इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, तो हम जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लाए हैं वो आएगा, और उसके जस्ट बाद में बीन आएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अदर हेल्पिंग वर्ब, इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट लिया आपके लिए कि अदर हेल्पिंग वर्ब, हमने ये सब तो देखे हैं, ये परफेक्ट टेंस का है, ये सिंपल का है। अब अदर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? अदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक तो जो कंटिन्यूस टेंस का है, कंटिन्यूस टेंस में क्या लगाते हैं? इज एम आर के साथ में बीइंग लगाते हैं, वाज वर्ब के साथ में बीइंग लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी होता है। तो उसको पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए इज बीइंग, आर बीइंग, वर बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे मेन पॉइंट यही है इसमें कि आपको चाहे टेंस कोई भी लो, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब अदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म आती है, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उसमें नहीं है। तो फिर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो रूल है, पैटर्न है, अदर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर बी, बी किसके लिए आता है? बी आता है फ्यूचर टेंस में, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जहां है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? वो भी 13 हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। तो जहां मॉडल वर्ब आ जाती है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, जो भी हैं ये 13, उनके आगे बी लगाएंगे। और अगर हमारा कंटिन्यूस टेंस है तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाएंगे, कि जैसे इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न के बाद में हम इनके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले डिड ही किल ए लायन, डिड को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लीजिए। डिड मीन्स पास्ट टेंस,
हमें ऐसा अपने दिमाग में फीड करना है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखते ही हमें ये पता चल जाए, हम अपने दिमाग में आइडेंटिफाई कर लें कि ये टेंस कौन सा है। टेंस के अकॉर्डिंग ही हमारे को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो डिड ही किल ए लायन, तो सबसे पहले डिड की जगह हेल्पिंग वर्ब है, डिड है तो वॉज और वर आएगा, तो डिड की जगह वॉज आ गया। फिर ये आपका है ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो ए लॉयन। अब ए लॉयन सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वॉज आया। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हमने ये स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट करा अपने हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर किल वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल्ड लगा दिया। फिर बाय और ही का बन गया, प्रोनाउन चेंज करने से क्या बनेगा, हिम। तो वाज ए लायन किल्ड बाय हिम। इसी तरह से अगर डू डज का कोई पॉइंट आता है तो उसी तरह से ले लीजिए आप। इज एम आर पहले से वर्ब की उसमें होती है एक्टिव वॉइस में, तो आप वो कर लीजिए। अब आपका आता है अदर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल से स्टार्ट होते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब में आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये सारे लेते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट का ले लीजिए। अदर पॉइंट्स के लिए आर यू ब्रिंगिंग टी, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो उसके लिए हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए टी पहले सब्जेक्ट है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो टी हेल्प सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले इज। टी कंटिन्यूस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, बीइंग, तो ये हमने लगाया बीइंग। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, सॉरी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, बॉट, ये आ गई ब्रॉट। फिर यू क्या है, यू है हमारा ऑब्जेक्ट, तो बाय यू, और लास्ट में हेल्प क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, डू से ये पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे को हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, लेकिन इससे ये पता लगाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, जो सब्जेक्ट की जगह आने वाला है। तो क्योंकि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो योर फ्रेंड्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो उसके लिए आर योर फ्रेंड्स, हेल्प का हेल्प बन गया बाय यू, आर योर फ्रेंड्स हेल्प बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा कंटिन्यूस टेंस, ये सिंपल, और ये है परफेक्ट टेंस। हैव यू डन दैट वर्क, अब दैट वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको हम लाएंगे। यहां हमारे यू प्लूरल है तो प्लूरल से पहले हैव आया, लेकिन हमें तो जो सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट जो हमारे सब्जेक्ट की जगह आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो दैट वर्क के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, फिर आ जाएगा दैट वर्क आपका सब्जेक्ट। जहां हैज हैव होते हैं वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन यूज होता है। तो हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू। अगला पॉइंट आ जाता है आपका और उसमें मॉडल ऑक्सिलरी में, मॉडल के लिए विल सी राइट ए बुक, क्योंकि जहां मॉडल यूज होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है नॉर्मल सेंटेंस में, पैसिव में नहीं। तो ये ए बुक क्या है, सिंगुलर है, तो पहले वही विल ए बुक। अब मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे को हेल्पिंग वर्ब बी यूज करना है, तो
विल ए बुक बी, राइट का बन गया रिटन, और सी का प्रोनाउन जब चेंज होता है तो वो हर में कन्वर्ट हो जाता है, तो विल ए बुक बी राइटन बाय हर। इसी तरह से मे आई सी इट, मे आई सी इट, तो बनेगा मे, इट को जब हम उसमें लाते हैं सब्जेक्ट की जगह, मे इट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में बी, सी का बन गया सीन, आई का प्रोनाउन चेंज होता है तो आई का प्रोनाउन क्या बनता है, आई मी, तो ये हो गया बाय मी। तो पूरा सेंटेंस बना मे इट बी सीन बाय मी। ये तो थे हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले पैसिव वॉइस। अब इसका दूसरा पॉइंट इंटरोगेटिव सेंटेंस एक और होता है, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से यूज होने वाले सेंटेंसेस के साथ, और एक आता है आपका WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए हमारा पैटर्न इनसे अलग, थोड़ा सा अलग होगा, वो ये है, तो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से। अब क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट, एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें हु नहीं लिखा है मैंने, हु का अलग से ही एक पॉइंट बनता है, उसका अलग ही रूल है, तो इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं पैटर्न वही यूज होगा हमारा कि स्टार्टिंग में हमें हेल्पिंग वर्ब, ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो यूज करेंगे, या फिर छोटी सी दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो WH फैमिली, WH फैमिली पहले आ जाती है। उसके बाद में जैसे हमारा एक्टिव का पैटर्न है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म आए, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा होता है तो हम इतना पॉइंट तो ये का ये ले लेते हैं कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में जो लास्ट में जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, वो पैटर्न हमारा यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ जाता है आपका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, और फिर लास्ट में आपका है क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से एक दो एग्जांपल देख लीजिए इसकी। व्हेन डज ही हेल्प मी, अब हमारे को डज से ये पता चल गया कि ये हमारा कौन सी फॉर्म है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो व्हेन तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन इस डज की जगह जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होके हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो ये मी है। मी को जब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं तो आई बनता है, तो ये बनेगा व्हेन एम आई वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प बाय हिम, ही का बन गया हिम। एक बार फिर देख लीजिए, व्हेन डज ही हेल्प मी, मी को जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो मी का बन गया आई। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हमने करा कि ये टेंस कौन सा है, इससे ये पता चल गया कि डज है, डज किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और प्रेजेंट देखना हमारे को तो प्रेजेंट पास्ट, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर दिए हुए हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो डज को देखते ही हमें ये पता चल गया कि हमारे को प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। अब दूसरा प्रोसेस शुरू होता है कि जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह आता है, तो यहाँ पे एक प्रोनाउन है तो चेंज हो जाएगा, मी का बन गया आई। अब आई है तो आई से पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, तो WH वर्ड एज इट इज हमने लिख दिए। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एम यूज करा, इस डज की जगह एम यूज करा, यहां आई, फिर इसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और लास्ट में इसका प्रोनाउन चेंज हो जाता है बाय हिम, तो सेंटेंस बनता है व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम। दूसरा ले लीजिए, व्हाई डिड यू राइट ए लेटर, डिड हेल्पिंग वर्ब है। मेन फोकस आपको हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा टेंस कौन सा है, और उस टेंस के अकॉर्डिंग हमारे को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है।
तो डिड को देखते ही हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगा। तो वाज वर के लिए सबसे पहले WH फैमिली जो है क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज आ जाता है। फिर ये ए लेटर सिंगुलर सेंटेंस है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज आया, तो अब बनेगा व्हाई वाज ए लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, क्योंकि यू का जब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं तो यू का यू ही रहता है। एक पैटर्न तो आपका ये है। अब पहला तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का देखा हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दूसरा हमने देखा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से WHO हु से शुरू होता है तो उसका क्या पैटर्न है। उसका ये होगा कि WHO हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाने के लिए जो हु है, हु को हम कन्वर्ट करते हैं बाय हुम में। बाय हुम पैटर्न एज इट इज रह जाएगा वापस, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपका आता है क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हम दो चार हमारे एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस WHO हु से स्टार्ट होता है तो इसका रूल है कि इसको बाय हुम में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी पूरा फॉर्मूला वो का वही रहेगा, चेंजिंग नहीं है। तो जैसे WH प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इसका बनेगा पैटर्न आपका बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। बाय हुम को या तो हम हु को या तो बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर अगर हु को ही रखते हैं, हु से स्टार्ट करते हैं, तो बाय बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। ये दोनों ही तरीके से आपका पॉइंट बन सकता है। तो इसके लिए जैसे लिखा होम डिड यू सजेस्ट, अब डिड देख के पता चल गया हमारा प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड लगेंगे। अब यहां हु वाज, क्योंकि डिड की जगह वाज, हु वाज सजेस्टेड बाय यू, हु वाज सजेस्टेड बाय यू। अगला है हु कॉल्ड गीता, तो बाय हुम वाज गीता कॉल्ड। या तो ऐसे बना लो बाय हुम वाज गीता कॉल्ड, या फिर बनेगा हु वाज गीता कॉल्ड बाय। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें बार बार मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। हु स्टॉल द पेन, हु स्टॉल द पेन, तो बनेगा बाय हुम वाज द पेन स्टॉलन, या फिर बनेगा हु वाज द पेन स्टॉलन बाय क्वेश्चन मार्क। इनको बनाने के लिए दोनों ही पैटर्न यूज किए जाते हैं। चाहे तो हु से स्टार्ट करते हो तो बाय जो है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा, और अगर बाय होम से स्टार्ट करते हो तो वही है पूरा बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन जैसे होता है उसका हमें अच्छे से पैटर्न याद रखना होता है। तो ये हमारा अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। असर्टिव के रूल के अकॉर्डिंग सारे के सारे सेंटेंसेस पूरे होते हैं। हमें असर्टिव के रूल तो सारे फॉलो करने ही पड़ेंगे। कुछ पॉइंट अलग से जो हमारे जुड़ते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा WH वर्ड से, या क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं हम इसको, या फिर शॉर्ट पॉइंट में मैं बोलूं तो WH फैमिली, जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं उतने सारे के सारे, केवल हु को छोड़कर, WHO हु को छोड़कर, क्योंकि उसको अगर वो हमारे सेंटेंस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, तो बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, हु की जगह बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। या अगर हम हु से ही पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो बाय आया हुआ है वो बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में जाएगा और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा।
इस तरह से हमारे असर्टिव सेंटेंस के तो वो पैटर्न है ही, थोड़े से पॉइंट आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जुड़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। वही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है स्टार्टिंग में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी होता है। उनको बनाने के लिए मेन पॉइंट यही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे करी जाती है, कौन सा टेंस है, आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी आना चाहिए। ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा मस्ट जरूरी है। अब इसमें WH का जो एक अलग रूल बना है, बाय होम लगाकर, या वो लगाते हो तो लास्ट में बाय लगा देते हैं, या फिर बाय होम से स्टार्ट कर दो और एज इट इज टेंस को आइडेंटिफाई करो कि ये टेंस कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है वो लगा दीजिए। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आने वाले लेक्चर में आपका पॉइंट रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपना। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर होते हैं, कमांड दी जाती है, सजेशन दिया जाता है, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में जो भी पॉइंट है हमें असर्टिव सेंटेंस के तो याद रखने पड़ेंगे सारे रूल, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना है, और टेंस को हमें आइडेंटिफाई करके हेल्पिंग वर्ब वो यूज करनी है। थोड़े से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे लेट से स्टार्ट हो जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।